हेलो स्टूडेंट, शिक्षा आयतन 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 0.6 के ऊपर रेखरी है ना। इसको किस रूप में लिखना है? P बाई Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। और इन संख्या को हम क्या बोलते हैं आपको पता होगा। जैसे 0.6 के ऊपर रेखरी है, इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती फॉर्मूला में आप लोग को लिखाया गया है कि परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। अशांत आवर्ती किसको कहते हैं ये बताएं कि किसी भी संख्या का रिपीट दशमलव के बाद अगर संख्या की पुनरावृत्ति हो रहा है, चाहे एगो का हो, चाहे दूगो का हो, चाहे जैसे 0.111 डॉट डॉट, तो इसको हम 0.1 के ऊपर रेखरी बोल सकते हैं ना। कोई भी संख्या 0.25 25 25 डॉट डॉट अगर लगा हो, इसका मतलब है 25 के ऊपर रेखरी, यानी दो संख्या का रिपीट हो रहा है। ठीक है। ऐसे संख्या को P बटे Q में रूप में लिखने का फॉर्मूला होता है, पहले वो पूरा संख्या लिख दीजिए। संख्या लिखने के बाद उन संख्या में से रेखरी के पहले वाले संख्या को हम क्या करेंगे? रेखरी के पहले संख्या जो है उसको घटा लेंगे। अब बट्टा में जयगो के ऊपर 9 है, जयगो के ऊपर रेखरी है तयगो 9, जयगो के ऊपर रेखरी है तयगो 9। जैसे कि एग्जाम्पल आपको 0.6 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? पूरा पहले ये संख्या लिख लेंगे 0.6। कितना? 0.6। और रेखरी से पहले कथी है? 0 घटा लिए। कैगो संख्या के ऊपर रेखरी है? एगो। तो बट्टा में एगो 9, 6 में से 0 घटेगा तो 6 बट्टा 9, 3 दूना 3 तिहाई। आगे देखिए, आगे हम बताते हैं 0.23 के ऊपर रेखरी है, इसको क्या करेंगे? 0.23। क्या करेंगे? 0.23। इसमें से घटाएंगे रेखरी से पहले वाला संख्या 0। रेखरी कैगो संख्या के ऊपर है? दूगो। तो बट्टा में कैगो 9, दूगो 9, यानी इसको पूरा कटम पिटम मचाया तो 23 बट्टे कितना? दूगो 9। कटने वाला है ये? नहीं, तो छोड़ देंगे इतना। अगर मान लीजिए आपको दिया है 1.4 दिया है और रेखरी दिया है, तो हम क्या करेंगे? पूरा संख्या लिखेंगे 14, और इसके ऊपर रेखरी कैगो है? एगो। रेखरी इसके पहले, मतलब रेखरी के पहले एगो संख्या है, और रेखरी के ऊपर कैगो संख्या है? यहाँ कैगो संख्या के ऊपर रेखरी एगो, तो 9। तो 14 में से एक गया 13, अब बट्टा। अब बाकी देखिए, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को देखिए, ये तो ट्रिक बाई हो गया। अशांत आवर्ती, इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना कि संख्या x बराबर क्या? 0.6 है, तो 0.6 को हम रिपीट ऊपर रेखरी पढ़ा, यानी संख्या बार बार आ सकता है। समीकरण कितना दे दिए? 1। अब आपको गुणा करना है 10 के जो है दशांक में करना है, यानी अगर रेखरी एगो संख्या के ऊपर है तो 10 से, 2 गो के ऊपर रेखरी है तो 100 से, और 3 गो के ऊपर रेखरी है तो 1000 से। अक्सर ऐसा ही करते हैं। कुछ कंडीशन में ऐसा है कि एगो छोड़ के रहता है तो कुछ अलग होता है, लेकिन ऐसा ही मुख्य रूप आप ध्यान रखिएगा। अब 10 से गुना करेंगे तो हम क्या है? 10 से x में होगा तो 10x, और इधर 10 में गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 2.3 में 10 से गुना होगा तो 23 दहाई 230। एगो 0 है तो एक अंक के बाद ना दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देते, 23 हो गया 0.0। कैसे है आप देखिए, पहले 0.3 से पहले था, अब दशमलव क्या हो गया? 3 के बाद हो गया, एक अंक के बाद दशमलव देने के बाद। वैसे आप इसमें गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 6 से पहले दशमलव था, 6 से पहले था। ये देखो ना, 6 से पहले दशमलव है, अब 6 के क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा, यानी 6.666 हो गया। अब समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? घटाने से पहले एक बात हम ध्यान देते हैं कि दशमलव के बाद वाला संख्या दोनों इक्वेशन में बराबर होना चाहिए। दशमलव के बाद 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, बड़े वाले संख्या में से छोटे वाला को अक्सर घटाते हैं। जैसे घटाने का आप किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं। तो 10x बराबर 6.666। अब पहला समीकरण है x बराबर 0.666, दशमलव सामने सामने,
अब देखिए 6 में 6 गया 0 6 में 6 गया 0 6 में से 6 0 और 6 में से 0 गया 6 और 10 को x में से 1 x गया 9 को 9 x x। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं ना होता है। नहीं। तो ये पूरा संख्या कितना हो गया 6। पूरा संख्या कितना हो गया आपका 6। और इधर बट्टा में 9 है, गुना में, तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। अब कट गया 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 यानी 2/3 आ गया। इसका आपका संख्या का आंसर आ गया 2/3। और आपको हम ऐसे भी बताए थे कि 0.6 है तो 6/9 काट दीजिए, 2 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई। देखो यहाँ पे बताए भी है, यानी 2/3 आया है कि नहीं आया है, ये आया है ना। ऐसे ये सभी 23 है तो 23 बट्टा रेकरी 2 के ऊपर तो 2 9। ठीक है, इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन आपका एक और है, ध्यान दीजिएगा। हमारे साथ जो है कैमरामैन बने हुए हैं, नहीं चलिए देखिए क्या है 2 नंबर क्वेश्चन। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन आपका 0.47 के ऊपर रेकरी, 0.4 और 7 के ऊपर रेकरी है, 4 के ऊपर नहीं है, खाली 7 के ऊपर। तो हम क्या बताए थे, ट्रिक वाइज अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा, पूरा संख्या लिखेंगे 47, 047 यही ना लिखेंगे। रेकरी से पहले वाला संख्या कितना है 4, घटा देंगे। ये रेकरी कै गो संख्या के ऊपर है, एगो, तो बट्टा में 1 और 9। और रेकरी से पहले क्या है, कै गो संख्या है, एगो, तो एगो 0 दे देंगे। तो 47 में से 4 गया 44, 43 कितना हो जाएगा, अब बट्टा 90। अब आपका आंसर देखिए। अब हम बनाते हैं आपको। अब क्या करेंगे, माना की, क्या करेंगे, माना की संख्या x बराबर 0.4, 7 के ऊपर रेकरी है तो मतलब 7 ही का रिपीट होगा। अब समीकरण कितना, अब समीकरण 1 में हम कैसे गुना करें, दशमलव ये है 10 से करते हैं, 10 से गुना करने पर कैसे, 10 से तो 10 से गुना होगा तो 10x, और इसमें 10 होगा तो 1 अंक इधर घसकेगा दायां हाथ की तरफ, तो कितना हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा 4.77, यही ना होगा समीकरण 2। अब देखो दशमलव के बाद ही है 7, में दशमलव के बाद है 4, क्या घटा सकते हैं, नहीं। क्या आपको बताए हैं कि दशमलव के बाद वाला संख्या बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर। अब जब तक नहीं हुआ है तब तक हम आगे गुना करते रहेंगे। अब समीकरण 2 में फिर हम 10 से गुना करेंगे, कैसे, 10 से 10 से गुना करने पर ये लिखो था, चाहे ये बोलिए कि समीकरण 1 में 100 से गुना करें, चाहे मैं 10 से गुना, क्योंकि 10 में तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर 10 से कर देंगे तो 100 ना हो जाएगा। तो 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 100x। अब इसमें 10 से गुना होगा तो दशमलव फिर अंक 1 अंक इधर घुसकेगा तो कितना हो जाएगा 47.777, यही ना हो जाएगा। तभी नहीं है। अब दशमलव के बाद 7 इसमें भी है, दशमलव के बाद 7 इसमें तो हम समीकरण 3 में से किसको घटाएंगे, 2 को, 1 को नहीं ना घटाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से किसको घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 3 है 100x बराबर 47.77, 2 है कितना 10x 10x बराबर 4.77, यही ना है। घटाएंगे तो 0 0 0, दशमलव का दशमलव, 7 में से 4 गया 3 और 4 का 4 100 में से 10 गया 90 90x, x बराबर दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं ना होता है, नहीं 43/90। आपको हम यहाँ ट्रिक में भी बताया 43/90 आया है कि नहीं आया है। एक नया ट्रिक हम जाने कि द पूरा संख्या 047 लिख दिए, रेकरी के पहले वाला जो संख्या है घटा लिए जय गो संख्या के ऊपर रेकरी तय गो बट्टा में 9, तो कै गो है, एगो। और एकरा बाद भी अगर संख्या है ओकरा ऊपर रेकरी नहीं है तो उतना 0, तो यहाँ कै गो है, एगो, तो एगो 0। 47 में से 4 गया 43 और बट्टा 90, और यहाँ भी हम बनाए थे 43/90। ठीक है, इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है 0.001
कै गो के ऊपर एकरी है? 3 गो। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर कि नहीं बता सकते हैं? जो बता बच्चे सकते देख रहे हैं उसको कमेंट में जवाब दे। आप लोग भी बता सकते हैं। कौन बता सकता है क्या होगा इसका आंसर? बताओ तो। कै गो पूरा संख्या कितना है? 0 0 0 1। इनमें से घटाएंगे। रेखरी के पहले वाला संख्या क्या है? 0। और कै गो के ऊपर रेखरी? 3 गो। तो बट्टा में कै गो? 9। तो ये पूरा एक है ना है। आगे 0 का मतलब 1 में से 0 गया तो 1। अब बट्टा में कै गो? 9। 3 गो। 1 बट्टा 900। और आप लोग कमेंट में जो देख रहे हैं 0.43 4 7 कर 4 3 करते हैं, 4 5 करते हैं, 5 के ऊपर 1। इसको कमेंट में बताइए कि इसका प्री बर्थडे क्यों क्या होगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।